अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी। तो पिछली दो तीन वीडियो में मैंने आपको समझाया था, अगर किसी बंदे ने ना वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो नहीं देखे, पहले जाके आप वो तीन वीडियो देख लें जो पिछले तीन पार्ट है, क्योंकि उन तीन पार्ट को समझने के बाद ही ना आपको ये पार्ट ना समझ आएगा। अच्छा, इसमें जो पहला पार्ट आपके पास आता था वो एसईओ था। आपने एसईओ समझनी थी, एसईओ क्या है, ठीक है। आपने पिछले पार्ट में जाकर समझ लेना है कि एसईओ क्या है। उसके बाद गूगल की वर्किंग मैंने बताई थी, गूगल किस तरीके से काम करता है। उसके बाद नीश रिसर्च मैंने बताया था। नीश रिसर्च क्या, सिंपल कैटेगरी है किसी भी साइट की, जिस कैटेगरी के ऊपर वो साइट बनी हुई है। अगर वो हेल्थ के ऊपर बनी है तो हेल्थ की नीश है। अगर वो हाइकिंग के ऊपर बनी है तो हाइकिंग की नीश है। अगर वो जैज पैकेजेस के ऊपर बनी है तो वो जैज पैकेजेस की नीश है, ठीक है। सिंपल, आपको समझ लगे। इससे आगे आपने नहीं जाना, बस यही चीज़ें सीखनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नीश रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। नीश रिसर्च इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने एक मंथ में $1,000 कमाना है, ठीक है, तो वो आपकी नीश रिसर्च के ऊपर, ठीक है, डिपेंड करेगी, ठीक है। आपकी जितनी अच्छी नीश रिसर्च होगी, जितनी डीपली और डिटेल आप नीश रिसर्च करेंगे, उतने ही ज़्यादा चांस हैं कि आप कम अरसे में $1,000, हत्ता कि $10,000 भी अचीव कर सकते हैं पर मंथ में, ठीक है। आपकी नीश रिसर्च के ऊपर होगी, जो आगे आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपकी नीश रिसर्च सही नहीं है, आपने सही तरीके से नीश रिसर्च को पढ़ा नहीं है और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आप पूरे महीने में $1 भी नहीं कमा सकते, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट है, यानी आपकी अर्निंग की या अर्निंग की जितनी भी डिपेंडेंसी है ना, वो सारी आपकी नीश रिसर्च के ऊपर फोकस होगी, ठीक है। आपने नीश रिसर्च के ऊपर बहुत फोकस करना है, ठीक है। आप, मैं फिर से समझा देता हूँ कि आपकी अर्निंग का या आप जितने मंथ में पैसे कमाना चाहते हैं उसका सारा दारोमदार नीश रिसर्च के ऊपर होगा, ठीक है। आप 1,000 कमाना चाहते हैं पर मंथ, $10,000 कमाना चाहते हैं पर मंथ, वो आपकी नीश के ऊपर होगा, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा डीपली और डिटेल में जाएंगे नीश रिसर्च में, आप उतना इजीली अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ लग गई होगी कि इम्पोर्टेंट क्यों है नीश रिसर्च। उसके बाद तीन आपके पास वर्ड आते हैं, ठीक है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। एक आपके पास आता है कीवर्ड, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद डिफ़िकल्टी, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। कीवर्ड होता है जी, गूगल में कोई भी चीज़ आप टाइप करते हैं ना, तो वो कीवर्ड होता है। वो कैसे कीवर्ड होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब जैसे कि आप समझ लें कि अब मुझे ना जैज़ के पैकेजेस देखने हैं गूगल में, ठीक है। मुझे नहीं पता कि जैज़ का मंथली पैकेज कौन सा है, तो मैं गूगल में जाता हूँ, लिखता हूँ जैज़ मंथली व्हाट्सएप पैकेज। अब मैंने ये लिखा, एक मिनट यहाँ से, मैंने लिखा जाके जैज़ इंटरनेट पैकेजेस, ठीक है। मैंने जब ये लिखा तो मेरे सामने एक साइट आई, ठीक है। अब जो मैंने गूगल में टाइप किया है ना, ये चीज़ जैज इंटरनेट पैकेज, ये सिंपल कीवर्ड है, बस ये कीवर्ड की डेफिनेशन है इतनी सी, ठीक है। जो भी चीज़ आप गूगल में जाके लिखते हैं, चाहे जैज इंटरनेट पैकेज लिखते हैं, चाहे वेट लॉस लिखते हैं, कुछ कोई भी चीज़ आप गूगल में लिखते हैं ना, वो कीवर्ड होती है, कोई भी चीज़, ठीक है। आपने लिखा जी इस्लामाबाद, इस आपने लिखा जी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू मरी। अब आपने ये चीज़ भी लिखी ना, मरी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, ठीक है। ये भी चीज़ आपने लिखी ना जब, तो उसका भी यही मतलब है कि ये एक कीवर्ड है, ठीक है। सिंपल, गूगल में जो भी चीज़ आप टाइप करते हैं ना, जो भी चीज़ लिखते हैं उसको कीवर्ड बोलते हैं, दैट्स इट, ये कीवर्ड की डेफिनेशन है। अब दूसरी चीज़ आपके पास आती है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम आसान अल्फाज में किसी भी कीवर्ड को, अब जो ये कीवर्ड है, ये मंथ में, पूरे एक मंथ में कितनी बार लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, इसको वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। कीवर्ड का वॉल्यूम मैं आपके साथ मेंशन भी कर देता हूँ। कीवर्ड वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक है जी जैज इंटरनेट पैकेजेस, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। अब मैंने इसको सर्च कर लिया।
अब मेरे जैसे, मैं एक बंदा नहीं हूँ जो चीज़ सर्च कर रहा हूँ, मेरे जैसे लाखों हज़ारों बंदे होंगे। तो जो लाखों हज़ारों बंदे इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं वो इसका मंथली वॉल्यूम होगा। और हम किस तरह किसी कीवर्ड का वॉल्यूम चेक कर सकते हैं वो मैं बताने लगा हूँ। वॉल्यूम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ करेंगे। आपने सिंपल आना है, गूगल यहाँ पे टाइप करना है AHREFS, ठीक है, AHREFS.com, बस, ठीक है। ये चीज़ आपने सर्च करनी है, AHREFS.com, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपने सिंपल चले जाना है जी नीचे, ठीक है। इसके फुटर में, फुटर क्या होता है, ये जो नीचे होता है इसको बोलते हैं हम फुटर। यहाँ पे आपके पास एक होगा जिसे बोलते हैं कीवर्ड जनरेटर, इसको ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है, आप जिस कंट्री में बैठ के जो भी कीवर्ड, यहाँ पे मैं एक और आपको चीज़ बता दूँ जो है जी कंट्री टारगेट, ठीक है, कंट्री। अच्छा, अब जैसे जैज इंटरनेट पैकेजेस है, आपके पास एक, मेरे पास एक कीवर्ड है, मैं इसका मंथली वॉल्यूम देखना चाहता हूँ कि कितने लोग मंथली इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है, गूगल पे। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और अब जैज इंटरनेट पैकेजेस यूएसए में कोई सर्च नहीं कर रहा होगा, यूनाइटेड स्टेट में, न ही इंग्लैंड में बैठा बंदा सर्च करेगा। कौन सर्च कर रहा होगा, पाकिस्तान में बंदा बैठा था। हम यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, ठीक है। ठीक है, ये फ्री का टूल है, आपको फ्री के जो रिसोर्सेज हैं उनको मैं यूटिलाइज करवा के आपको बताऊंगा। अच्छा, आपने सिंपल आने यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान मेरे पास है, मैं इसको सिलेक्ट करके आप इसको फाइंड कीवर्ड के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आपने सिंपल यही प्रोसीजर करने, कोई और प्रोसीजर नहीं करना। सिंपल इसको वेरीफाई के लिए 2-3 मिनट छोड़ना है, उसके बाद। अच्छा, अब ये मैं क्या बता रहा हूँ, जैज इंटरनेट पैकेजेस, सेम यही कीवर्ड आपने सर्च किया था, इसका वॉल्यूम अभी ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है, 1,10,000। इसका वॉल्यूम कितना है, 1,10,000। हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ आके आगे लिख देना है जी जैज इंटरनेट पैकेजेस, जैज इंटरनेट पैकेजेस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 110K है, ठीक है, दैट्स इट। ये वॉल्यूम निकालने का सबसे आसान तरीका है। मैं फिर से समझा देता हूँ, कीवर्ड और कीवर्ड वॉल्यूम में, ठीक है। कीवर्ड कोई भी क्यूरी जो कि आप गूगल में सर्च करते हैं, वो जैज इंटरनेट पैकेज है, इस्लामाबाद टू मरी है, कोई चीज़ है, आप सर्च करते हैं टुडे वेदर, टुमारो वेदर, आप मौसम की सूरत हाल देखने गूगल पे सर्च करते हैं, तो जो गूगल पे आप लिखते हैं ना वो कीवर्ड है, बस। और जितनी बार उस कीवर्ड को महीने में लोग सर्च कर रहे हैं उसका वॉल्यूम है, ठीक है। ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई होगी अब तक। अच्छा, तीसरी चीज़ अब आपके पास आती है डिफिकल्टी। सिंपल इसी कीवर्ड के आगे आपको डिफिकल्टी भी मिल जाएगी जो कि 15 है। अब ये डिफिकल्टी से क्या मुराद है, डिफिकल्टी से मुराद ये है कि इस कीवर्ड के ऊपर अगर आप अपनी साइट पहले पर लेके आना चाहते हैं तो आपको कितनी मुश्किल होगी। ये 100 में से नंबर देते हैं, ठीक है। तो ये डिफिकल्टी हम आगे चढ़ कर पढ़ेंगे, लेकिन आसान अल्फाज में मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि किसी भी एक कीवर्ड के ऊपर टॉप 10 में अगर हम अपनी साइट को लेके आना, जैसे अब मेरे पास है जैज इंटरनेट पैकेजेस, और अगर मैं अपनी साइट को इस वेबसाइट को रिप्लेस करना चाहता हूँ, पहले नंबर पे आना चाहता हूँ, ठीक है, पहले नंबर पे आना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे मुझे जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी वो 15 नंबर की करनी पड़ेगी। ये आसान अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे आसान अल्फाज में नहीं समझा सकता, ठीक है। कि 100 नंबर में से उसने मुझे 15 नंबर दिए हैं कि आप इतनी डिफिकल्टी फेस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है डिफिकल्टी, आसान अल्फाज में आप अपनी साइट को कितनी मुश्किल से रैंक करते हैं, ठीक है, टॉप 10 में। तो ये थी जी मेरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं आज ही अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, इसका पार्ट 2, जिसमें मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिजनेस मॉडल अगर मैंने नहीं समझा तो मैं समझा दूंगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह।